दोस्तों, क्या आप खुद से कार्टून कैरेक्टर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने मन मुताबिक कार्टून कैरेक्टर बनाकर एनिमेशन करना चाहते हैं? क्या आप खुद से कार्टून कैरेक्टर बनाकर औरों की तरह एनिमेशन करके, जैसे एंग्री प्रास, भुर्जी वाले चाचा जी, मोटू पतलू, डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन और छोटा भीम जैसे एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप किसी यूट्यूबर, एक्टर, पॉलिटिशियन का कैरेक्टर बनाना चाहते हैं? और क्या आप खुद का कैरेक्टर बनाकर एक एनिमेशन करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको बिना ड्राइंग टैबलेट और बिना स्टाइलिश पेन के मैं आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही अपने मन मुताबिक कार्टून कैरेक्टर बनाना सिखाने वाला हूँ। बशर्ते आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग आनी चाहिए, और थोड़ा बहुत ड्राइंग किसको नहीं आती। हम जब बच्चे थे तो गुलाब का चित्र बनाकर किसी को भी इम्प्रेस कर लेते थे, और इतना किसको नहीं आता है ना। तो कितने लोग ऐसे थे जो बचपन में इस तरह का ड्राइंग बनाकर इम्प्रेस करते थे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर बनाने के बेसिक से बेसिक जानकारी बताई गई है, जिससे आप एक प्रोफेशनल कैरेक्टर बना सकते हैं। तो वीडियो के ड्यूरेशन से ना घबराएं, बल्कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन पाएँ। और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हर जगह शेयर कर दें, और मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस ऐप पर कैरेक्टर बनाने वाले हैं, तो उस ऐप का नाम IBIS Paint X है। IBIS Paint X एक डिजिटल ड्राइंग ऐप है जो कि बिल्कुल फ्री है, और इसी ऐप से हम 2D और 3D कैरेक्टर बना सकते हैं। तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से फटाफट इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने IBIS Paint X को ओपन कर दिया है। तो जैसे ही आप IBIS Paint X को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे एक माई गैलरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको माई गैलरी पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप माई गैलरी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम इस ऐप में जिस प्रोजेक्ट पर काम किए होंगे, जो भी प्रोजेक्ट के माध्यम से कैरेक्टर बनाए होंगे, वो सभी प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर माई गैलरी में आप जितने प्रोजेक्ट पर काम किए होंगे, सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमें एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है, हमें नया कैरेक्टर बनाना है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लस का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ढेर सारे साइज आ जाएंगे। यहाँ पर हमें करना क्या है कि हम जो कैरेक्टर को बनाएंगे, उस कैरेक्टर का जो क्वालिटी हो सबसे बेस्ट होना चाहिए। मतलब हम अपने कैरेक्टर को अगर जूम भी करें तो वो फटना नहीं चाहिए, मतलब उसका बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसके लिए करेंगे क्या कि यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा अपने मोबाइल फ़ोन में। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एक आइकन है। तो ये जो आइकन है लंबाई का है, मतलब हम जिस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे उसका लंबाई है। तो यहाँ पर इस लंबाई को आपको इस तरह से बिल्कुल फुल यहाँ पर लास्ट तक आपको कर देना है, और फिर नीचे ही यहाँ पर आपको एक और आइकन भी मिल जाएगा। तो ये है हाइट का। तो यहाँ पर आपको इसका हाइट को भी इस तरह से फुल करके बढ़ा देना है। तो इस ऐप में जो लास्ट साइज है, यहाँ पर आपको उस लास्ट साइज को सिलेक्ट कर लेना है, और लास्ट साइज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ओके का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अभी हमने जो साइज को सिलेक्ट किया था वो साइज यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम इस साइज पर काम करेंगे, तो हम जो कैरेक्टर को बनाएंगे वो कैरेक्टर एकदम HD क्वालिटी में होगा, वो बिल्कुल नहीं फटेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको साइज को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर साइज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि नीचे यहाँ पर आप देखेंगे एक 1 का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर आपको इस 1 के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप 1 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम जो प्रोजेक्ट पर काम करेंगे वो उस प्रोजेक्ट पर अलग अलग लेयर बनाना होता है। तो यहाँ पर लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे डिटेल में कि लेयर कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे एक कैमरा का आइकन है। तो यहाँ पर आपको कैमरा के आइकन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप कैमरे के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो गैलरी होगा वो गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर हमने एक हेड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर चलिए हम इस हेड स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपको हेड स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो हेड स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने जो हेड स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया था तो कुछ इस तरह का है और दिखने में भी बहुत ही आपको अजीब लग रहा होगा। और आप सोच रहे होंगे कि हमें कार्टून कैरेक्टर बनाने में इस अजीब से दिखने वाले चित्र का क्या काम है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो ये जो हेड स्ट्रक्चर है इसे ल्यूमिनियस मेथड कहा जाता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लीजिए हम जो अपने कैरेक्टर का जो सर होता है, अगर हम उसको सर को बनाएंगे तो हम बिल्कुल ठीक इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम अपने सर को बनाएंगे। तो जैसा कि मान लीजिए अगर आप किसी मानव के सर को देखें, दुनिया के किसी भी मानव को अगर सर को देखें तो सर जो होते हैं तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके जो अंदर के जो खोपड़ियाँ होती हैं, जो अंदर का जो खोपड़ी होता है वो सेम होता है। अगर आप गौर से देखें कोई भी मनुष्य का, भले उनके बाहर में जो फेस होते हैं जैसा कि नाक, आँख, मुंह, मतलब वो सब जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके अंदर के जो खोपड़िए होते हैं वो खोपड़ियाँ एकदम सेम होते हैं। किसी भी पर्सन को अगर आप देखें तो उनके जो अंदर के खोपड़ी होते हैं वो सेम होते हैं। तो उस खोपड़ी पर ही वो सब सारे आँख, नाक, मुंह लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार हम जो अपने कैरेक्टर को बनाएंगे, ठीक उसी खोपड़ी पर हम अपने कैरेक्टर का आँख, नाक, मुंह और सब उसी के बराबर हम यहाँ पर रखेंगे और बनाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आपको इस ग्राफ को दिखा दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको कैरेक्टर को आसान बनाने के लिए इसे डिज़ाइन किया हूँ। तो यहाँ पर आप अगर इसे गौर से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है ऊपर में। तो अगर यहाँ पर जूम करके देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लाइन है, जो रेखा है, ये हेयर लाइन का होता है। मतलब यहाँ पर इसके ऊपर में, इसके ऊपर से हमारा जो कैरेक्टर का जो बाल होता है वहाँ पर बाल होगा, यहाँ पर इस रेखा के ऊपर से। और प्लस में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है आईब्रो लाइन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल बीच में हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो खोपड़ी है, खोपड़ी के बिल्कुल बीच में हमारा एब्रो लाइन होगा इस लाइन के अंदर में। और फिर नीचे यहाँ पर जूम करके देखिए तो यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है बॉटम ऑफ नोज का। तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर का जो खोपड़ी है, खोपड़ी के बिल्कुल यहाँ पर हम हमारा जो कैरेक्टर का जो नोज होगा, जो नाक होगा, वो नाक यहाँ पर बनाना होता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन है लोअर लिप बॉटम का। तो यहाँ पर आप देखेंगे ठीक यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर का जो लिप होगा, जो होठ होता है, उसको यहाँ पर बनाना होता है। और फिर नीचे लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे एक चिन लाइन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अब जाके हमारा जो कैरेक्टर का जो चिन लाइन होता है, जो थोड़ी होता है, वो यहाँ पर लास्ट में बनाया जाता है। तो ये जो ल्यूमिनियस मेथड है, इसके मदद से कैरेक्टर को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसके माध्यम से यहाँ पर अगर आप अपने उंगलियों से, 2 उंगलियों से इस तरह से जूम करते हैं तो इस तरह से जूम इन और जूम आउट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके मदद से बिल्कुल आप इस तरह से जूम कर लें अपने कोई भी चीज़ को और बिल्कुल यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फिट बैठा दें। और फिट बैठाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक सही का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप सही के ऑप्शन पे क्लिक करें और जैसे ही आप सही के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको कैंसिल कर देना है
और जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो पीएनजी को इसमें ऐड किया था उसका एक यहाँ पर एक लेयर बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जितने भी चीज़ों को ऐड करेंगे इस ऐप में, उसका यहाँ पर अलग अलग लेयर बनता जाएगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग लेयर पे क्लिक करके अलग अलग लेयर को सिलेक्ट करके आपको उस पर काम करना होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल्स में आगे बताऊंगा, जैसे जैसे काम होता रहेगा उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर अभी हमने जो पीएनजी को ऐड किया था उस पीएनजी को हमें इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, उस लेयर को हमें इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है क्लिक करके इस तरह से। और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये जो ऑप्शन है ओपेसिटी का होता है। तो अगर आप इसे इस तरह से कम करेंगे तो यहाँ पर जो आप लेयर को सिलेक्ट किए होंगे, तो जैसा कि यहाँ पर हम इस लेयर को सिलेक्ट किए हुए हैं, तो अगर हम इस ओपेसिटी को कम करते हैं तो इस लेयर में जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सब इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर कम होते जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम धुंधला दिखाई देने लग रहा है, मतलब ये धीरे धीरे मिटते जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर अगर इसे फुल करते हैं तो यहाँ पर अब आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा हो गया। और अगर इसे हम इस तरह से नीचे करते हैं, पीछे करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। तो इसके मदद से आप अपने कलर को गाढ़ा या धीमा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर आपको इसे इस तरह से कम कर देना है, कम से कम यहाँ पर आपको इसे 30 कर देना है इस ओपेसिटी को। और 30 करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और लेयर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अभी लेयर को यहाँ पर हमने बनाया था ये तीसरा लेयर है। तो हम यहाँ पर अगर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम एक नया लेयर यहाँ पर बना सकते हैं। एक नया लेयर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो पीएनजी को ऐड किया था उसको यहाँ पर छोड़कर, तो अभी हमने जो नए लेयर को यहाँ पर बनाया था उस लेयर पर हम क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने इस पर कोई भी काम नहीं किया हुआ है। तो अगर इसमें देखिए तो कोई भी इसमें वर्क किया हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बल्कि यहाँ पर आपको बल्कि ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अभी हमने जो तीसरे लेयर को बनाया था उस लेयर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन है ब्रश का यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करना है इस तरह से। और जैसे ही आप ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ब्रश का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको ब्रश पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे ढेर सारे ब्रश मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉल पॉइंट पेन करके एक ब्रश आपको दिखाई दे रहा होगा। बॉल पॉइंट पेन का एक ब्रश दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसे नीचे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बॉल पॉइंट पेन का। तो यहाँ पर आपको इस बॉल पॉइंट पेन को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर अभी हमने बॉल पॉइंट पेन को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बॉल पॉइंट पेन को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे एक बगल में एक डब्बा का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ढेर सारे इसमें कलर आ जाएंगे। तो इसके मदद से आप यहाँ पर आप अपनी मन मुताबिक कोई भी कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपने कलर को मिक्स भी कर सकते हैं। जैसा मन वैसा यहाँ पर आप कलर बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से आप इसके मदद से अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इससे इस तरह से खींचकर इस आइकन को आपको जहाँ पर ये जो काला दिखाई दे रहा हो, जहाँ पर ब्लैक दिखाई दे रहा है, उसकी एकदम लास्ट पोजीशन पे ले जाएंगे और इसे छोड़ देंगे। और जैसे हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कलर है वो ब्लैक में सिलेक्ट हो गया, काला कलर में सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो ब्रश का कलर है उसको आपको काले कलर में सिलेक्ट कर लेना है। और काले कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है। तो यहाँ से आप अपने ब्रश का साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसा कि
अगर हम इसे इस तरह से ब्रश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का साइज़ है। और यहाँ से अगर हम ब्रश का साइज़ को कम करते हैं और फिर यहाँ से हम इस तरह से ब्रश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में अंतर हो गया। तो यहाँ पर इसके मदद से आप अपने ब्रश का साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं इस तरह से। और फिर यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे, ऊपर एक अंडू का ऑप्शन है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जो लास्ट में जो भी काम किए होंगे, जो आप अपने प्रोजेक्ट में लास्ट में जो काम किए होंगे, वो प्रोजेक्ट इस तरह से यहाँ पर बैक हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से, और चाहे तो आप यहाँ पर अगर आप इस डिस्प्ले पर 2 उंगली से टाइप करेंगे इस तरह से तो भी यहाँ पर अंडू हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट में होता है। तो यहाँ पर आपका जो ब्रश का साइज़ है, ब्रश का साइज़ को यहाँ पर आपको कम से कम 16 रख लेना है इस तरह से। और 16 रखने के बाद और यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर अगर आप दोनों उंगलियों से इस तरह से करते हैं तो ये जूम हो जाएगा और जूम इन हो जाएगा। तो इस दोनों उंगलियों से आप अपने प्रोजेक्ट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से थोड़ा सा जूम इन कर लेना है। और जूम इन करने के बाद थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा लेयर पे क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारा लेयर कहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो लेयर को बनाए थे उसी लेयर पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको नए लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। और नए लेयर को सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो खोपड़ी है, खोपड़ी के यहाँ पर आपको एक आउटलाइन तैयार करना है। मतलब इस खोपड़ी में यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का रेखा आपको खींचना है। बिल्कुल खोपड़ी का यहाँ पर आपको एक ढांचा तैयार करना है। अपने कैरेक्टर का जो सर होता है उस सर का यहाँ पर आपको एक आउटलाइन के माध्यम से आपको एक ढांचा तैयार करना है। तो चलिए कैसे तैयार करना है, यहाँ पर हम चलिए इससे आउटलाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर ले, जूम करने में थोड़ा आसान होता है। और यहाँ पर आपका जो मोटा वाला जो उंगली है उसके माध्यम से यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपको एक आउटलाइन आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लाइन है वो सीधा यहाँ पर नहीं खिंचा रहा है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, थोड़ा सा इसे अंडू कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है ऊपर, यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टेबलाइजर का। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो इसका जो ए आइकन है इसको आपको यहाँ पर लास्ट में इस तरह से आपको कर देना है। यहाँ पर मतलब आपको इसका जो फुल है उसको फुल यहाँ पर आपको रख लेना है। तो इससे क्या होगा कि हम जो इसमें जो रेखा खींचेंगे, जो आउटलाइन खींचेंगे, वो एकदम यहाँ पर एकदम सोज होगा, टेढ़ा ओढ़ा नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने खींचा था तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा था। तो अगर हम स्टेबलाइजर को फुल कर लें और रेखा खींचें तो बिल्कुल यहाँ पर सेम खिंचाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेबलाइजर को फुल कर लेना है। और फुल करने के बाद अब आपको अपने खोपड़ी पर इस तरह से आउटलाइन आपको तैयार करना है। तो चलिए यहाँ से हम आउटलाइन को यहाँ पर खोपड़ी के माध्यम से तैयार करते हैं, आउटलाइन यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आउटलाइन खींचना है। बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से आपको दोनों उंगलियों के मदद से आपको अपने डिस्प्ले को, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो जा रहा है तो यहाँ पर आप अंडू कर दें, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाया। तो यहाँ पर इस तरह से आपको आउटलाइन यहाँ पर रेखा खींचना है, बिल्कुल खोपड़ी के माध्यम से इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से ये हो गया चेन लाइन। यहाँ से हमारा खोपड़ी का अंत होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर हम अंडू कर देंगे, फिर हो गया। मतलब थोड़ा सा भी गलती होता है तो यहाँ पर आप अंडू कर लें। और अंडू करने के बाद फिर यहाँ से आप अपने खोपड़ी के अनुसार यहाँ पर कुछ इस तरह से रेखा खींच लें, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको खींच के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल खोपड़ी की ही आउटलाइन के माध्यम से आपको उस पर ही आपको आउटलाइन बनाना है।
ठीक इस तरह से जैसे मैं यहाँ पर बना कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कुछ इस तरह से आउटलाइन बना लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ज्वाइंट लग रहा है, गलत लग रहा है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम ब्रश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक इरेजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो जो इरेजर है एकदम रबड़ की तरह होता है। जैसे कि अगर आप पेंसिल से कोई भी चिन्ह पारते हैं तो आप रबड़ से मिटाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार आप रबड़ पे क्लिक करके आप अपने जो भी रेखा पा रहे होंगे तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से इरेजर की मदद से मिटा सकते हैं। थोड़ा सा ब्रश को छोटा कर दे रहे हैं, इस तरह से आप अपने रेखा को मिटा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा गलती हो गया था, इसे भी हम इस तरह से कर दे रहे हैं। इस तरह से आपको कर देना है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा जो हेड है, हमारा जो स्ट्रक्चर है खोपड़ी का, किस तरह से कौन से पार्ट को हमने सेलेक्ट किया है, कौन से पार्ट पर हम आउटलाइन बनाया हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से देख लें। तो यहाँ पर सेम उसी पार्ट पर, उसी रेखा पर आपको अपने आउटलाइन को, अपने खोपड़ी को यहाँ से आउटलाइन तैयार करना है, ठीक इस प्रकार। और आउटलाइन तैयार करने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर आप देखेंगे एक हेयर लाइन का ऑप्शन है। तो इसके ऊपर से यहाँ पर हमारा जो हेयर होगा कैरेक्टर का, वो हेयर होगा। और प्लस में यहाँ पर हेयर हम बाद में बनाएंगे। और प्लस में यहाँ पर आप देखेंगे बीच में यहाँ पर एब्रो लाइन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमें करेंगे क्या, हम इसके बीच में एब्रो लाइन बनाएंगे, एब्रो बनाएंगे। तो एब्रो यहाँ पर कैसे बनाना है, तो यहाँ पर हम जो अभी कैरेक्टर को बनाएंगे वो कैरेक्टर आदमी होगा, मैन होगा। तो हम यहाँ पर मैन के हिसाब से एब्रो और उसका चेहरा बनाएंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो रेखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस रेखे के नीचे से ही आपको अपना एब्रो को तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इरेजर को सिलेक्ट किए हुए थे, यहाँ पर हम ब्रश को फिर से सिलेक्ट कर ले रहे हैं इस तरह से। और ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इस रेखे के नीचे से इस तरह से एक एब्रो तैयार करेंगे, ठीक इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से आपको दूसरे तरफ भी बिल्कुल उसी के बराबर आपको अपने एब्रो बनाना है। और रेखे के नीचे से होने चाहिए, थोड़ा सा ऊपर चला गया था, ठीक इस तरह से यहाँ पर आपको दोनों एब्रो सेम होना चाहिए। और यहाँ पर अब इसके नीचे हम आँख बना लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम आँख बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आँख भी बना लिए। और ठीक जो यहाँ पर जो आँख बनाए थे, ठीक हम इसी प्रकार उसी की तरह हमको आँख बनाना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इस तरह से आपको आँख बना लेना है। और थोड़ा सा इस तरह से आपको इसके आँख में कर लेना है, इस तरह से। इसमें भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से गोल यहाँ से लाइन खींच देना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बॉटम ऑफ नोज का। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर इसके बीचों बीच में हमें एक नाक तैयार करना है, हमें एक नोज तैयार करना है। तो यहाँ पर आप अपने कैरेक्टर के अनुसार बड़ा या छोटा जैसा भी नाक बनाना चाहते हैं यहाँ पर आप नाक बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेखा है, रेखा के ऊपर ही यहाँ पर आपको बनाना है, रेखा से नीचे आपको नहीं बनाना है। तो यहाँ पर नाक बनाने का एक सिंपल तरीका है, जैसा कि यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बड़ा सा इस तरह से आपको एक बीचों बीच में खींचना है। थोड़ा सा बाहर हो गया था। आपको इस तरह से एक बड़ा सा गोल यहाँ पर आपको बनाना है।
और गोल बनाने के बाद फिर यहाँ पर आपको इसके बगल में एक छोटा सा गोल बनाना है और फिर यहाँ पर ठीक उसी के बराबर इस साइड भी यहाँ पर आपको गोल बनाना है इस तरह से। और गोल बनाने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो इरेजर है, इरेजर को आपको सिलेक्ट करना है इस तरह से। और इरेजर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो इसका जो बीच वाला पार्ट है इस तरह से आपको मिटा देना है। ठीक इस तरह से आराम से मिटाएं। इधर का भी जो पार्ट है बीच वाला उसको भी आप इस तरह से मिटा दें। थोड़ा सा इरेजर का साइज छोटा कर दे रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा नाक तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और कमी है। तो यहाँ पर हम फिर ब्रश को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। और ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो बीच वाला जो पॉइंट है इस तरह से थोड़ा सा हम कर लेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है तो इसे हम मिटा देंगे। इरेजर की मदद से इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि इरेजर को सिलेक्ट कर लेना है और इरेजर को सिलेक्ट करने के बाद ये जो बीच वाला रेखा है ये वाला आपको इस तरह से आपको खींचकर इसके नाक में मिला देना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर का आँख है वो आँख यहाँ पर कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है बिल्कुल शॉर्टकट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बीच में कुछ छूट गया है तो इसे हम इरेज कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम नाक भी बना लिए और नाक बनाने के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है लिप का। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो रेखा है इसके बीचों बीच में हम यहाँ पर इसके लिप को बनाएंगे। और ध्यान रहे कि ये जो रेखा है रेखा के नीचे आपको नहीं बनाना है बल्कि आपको रेखे के ऊपर आपको लिप बनाना है, अपने होठ को बनाना है, मुंह बनाना है। तो यहाँ पर फिर ब्रश को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इरेजर को सिलेक्ट किया हुआ था और यहाँ पर हम इसका मुंह बना लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हम मैन को बनाएंगे तो हम बिल्कुल मैन के तरीके से ही इसका मुंह बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम मुंह बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने कैरेक्टर का जो मुंह है मुंह को भी बना लिए इस तरह से। यहाँ पर आप अपने कैरेक्टर को जैसा बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर लड़की बनना चाहते हैं तो लड़की की तरह यहाँ पर आप मुंह बना लें। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो मुंह का जो ऊपर वाला जो लिप होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। तो मैंने यहाँ पर पतला बनाया हुआ है। और जो नीचे का जो लिप होता है कोई भी इंसान का वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो यहाँ पर नीचे वाला जो लिप होता है उसको आपको मोटा बनाना है, चौड़ा बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा कैरेक्टर का नाक, आँख और मुंह बन गया है। और इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, इसका कान बनाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो बीच वाला रेखा है, जो आईब्रो लाइन का जो रेखा है उसके ही नीचे से आपको अपने कैरेक्टर का कान बनाना है। तो कान कैसे बनाना है, यहाँ पर ये जो रेखा है रेखा के बीचों बीच में यहाँ पर आपको इस तरह से कान बना देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कान बना लेना है। फिर यहाँ से बिल्कुल उसी के बराबर हम इधर साइड भी कैरेक्टर का कान यहाँ पर बना लेंगे और बिल्कुल लाइन के नीचे बनाएंगे, ये वाला लाइन के नीचे बनाएंगे हम। तो इस तरह से हम दोनों उंगलियों की मदद से, दोनों उंगलियों की सहायता से हम जूम करेंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताकि हम कैरेक्टर को आउटलाइन बनाने में आसानी हो। तो हम इस तरह से कैरेक्टर का दूसरा
कान भी बना देंगे ठीक इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर का कान भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से कैरेक्टर का कान भी तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम लेयर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने लेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम जो आउटलाइन बना रहे थे वो हमारा जो आउटलाइन है वो आउटलाइन लेयर पे ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो स्ट्रक्चर हमने ऐड किया था, जो खोपड़ी का जो स्ट्रक्चर उसने ऐड किया था, तो उस लेयर को हम इस तरह से क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब हम उस लेयर पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम बैक करेंगे। और बैक करने के बाद अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का जो ऊपर का बाल होता है, हम यहाँ पर बाल बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में हेयर लाइन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो हेयर लाइन है यहाँ पर हम इसके ऊपर से हेयर लाइन बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से जैसा भी आप बाल रखना चाहते हैं, जिस तरह से बाल आप बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप अपने अनुसार अपने कैरेक्टर का बाल यहाँ पर बना लें। और ध्यान रहे कि ये जो हेयर लाइन है, जहाँ से हेयर लाइन है वहीं पर आपको अपना बाल बनाना है। तो चलिए यहाँ से हम इसका बाल बना ले रहे हैं। तो यहाँ से हम जो अभी करेंगे तो हम स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग मतलब हम थोड़ा सा एक डिज़ाइन बनाएंगे कि हाँ हमारा जो बाल है कुछ इस तरह से होना चाहिए। स्केचिंग करेंगे और फिर बाद में उसे हम मिटा देंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपना हेयर को, अपने बाल को बना लेते हैं। तो चलिए हम कुछ इस तरह से अपने कैरेक्टर का बाल रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। आप अपने अनुसार जैसा भी बाल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बाल रख रहा हूँ। इस तरीके का यहाँ पर जो हेयर लाइन है, हेयर लाइन से ही आपको अपना बाल बनाना है, इसके नीचे नहीं बनाना है। और ऊपर यहाँ पर बाल बनाने के बाद चलिए अब यहाँ से इसके अंदर हम इसका कनपट्टी और बाल बना दे रहे हैं, अंदर से बाल बना रहे हैं। तो हम इस तरह से इसकी कनपट्टी को बनाएंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं एक पिक का ये ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर फिर वही कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पिक का बार बार ऑप्शन आ जाता है, तो फिर से कलर वही सेलेक्ट कर लेते हैं ब्रश का। और फिर यहाँ से हम स्केचिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। मतलब जैसा हमें बाल रखना है अपने कैरेक्टर का, हम इस तरह से डिज़ाइन कर लेंगे, स्केचिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से स्केचिंग कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो हेयर है उसको भी हम सेट कर लिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतने एरिया में जितने भी जो हमें स्केचिंग किए हैं, इतने एरिया में हमारा बाल आएगा। तो इस तरह से हम स्केचिंग कर लेंगे। मतलब यहाँ पर हम एक तरह से लोकेशन बना लेंगे कि हाँ इतने एरिया में हमारा कैरेक्टर का बाल आना चाहिए और जो बाल होगा कुछ इस तरह का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्केचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल यहाँ पर हमने स्केचिंग कर लिया। और बाल को स्केचिंग करने के बाद अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर अब हम जैसे जैसे हमने बाल का स्केचिंग किया था उस पर यहाँ पर हम एक कंप्लीट आउटलाइन बनाएंगे। जो अभी हमने जो आँख और कान का जो आउटलाइन तैयार किया था उसी के हिसाब से हम फिर बाल का भी आउटलाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लेयर पे जाते हैं और लेयर पे जाने के बाद यहाँ पर फिर हम जो ऊपर वाला जो आउटलाइन बनाए थे, आउटलाइन वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे। जो अभी हमने आँख नाक जो बनाया था आउटलाइन, उसी लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो जैसे जैसे बाल है, जैसे जैसे हम स्केचिंग किए हैं उसी के आधार पर हमें आउटलाइन तैयार करना है। तो चलिए यहाँ से हम आउटलाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो ऊपर वाला जो हेयर है स्केचिंग उसको हम स्केच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा जो कलर है पूरा ब्लैक नहीं है। तो यहाँ पर हम जब भी आउटलाइन को बनाएंगे तो वो ब्लैक कलर में रहना चाहिए। तो यहाँ से हम कलर में जाकर इसे ब्लैक
कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम अच्छे से इसके हेयर का आउटलाइन यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, तो यहाँ पर आप बार बार अंडू कर लें। मतलब जहाँ पर भी आपको लगता है कि गलती हो रहा है तो वहाँ पर आप उसे अंडू कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर का जो पर्सन है, ऊपर का जो हेयर है, उसका हम इस तरह से आउटलाइन बना लिए। और अब यहाँ पर हम इसका नीचे का बीच का जो हेयर का स्केचिंग है उसको यहाँ पर हम उसके हिसाब से आउटलाइन तैयार करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप बहुत ही आसान से और बारीकी से आप इसका आउटलाइन तैयार करें। यहाँ पर आप ठीक स्केच के ही बराबर, जो स्केच की होंगे उसके ही बराबर आपको अपने हेयर का आउटलाइन इस तरह से खींचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हमारा जो हेयर का जो आउटलाइन है वो आउटलाइन यहाँ पर हमने खींच लिया है। और आउटलाइन यहाँ पर आपको बनाने के बाद यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो लेयर का ऑप्शन है, लेयर पे जाना है। और लेयर पे जाने के बाद यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर का जो सर है, वो सर का यहाँ पर हम जितने भी स्केचिंग किए होंगे, जिस आधार पर स्केचिंग किए होंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने कैरेक्टर का सर का यहाँ पर आपको आउटलाइन बना लेना है। ठीक इस प्रकार जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको अभी आउटलाइन यहाँ पर बनाकर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आँख, नाक, मुँह, इसका सर, इसका हेयर, जिस तरह से स्केचिंग किए होंगे आपको उस तरह से आपको इसका आउटलाइन इस तरह से बना लेना है। और आउटलाइन बनाने के बाद यहाँ पर लेयर पे जाएं। और लेयर पे जाने के बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर वाला जो लेयर है उस स्ट्रक्चर वाले लेयर को सिलेक्ट करें इस तरह से। और इस लेयर में देखेंगे एक आई का ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे ही आई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट होगा वो गायब हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर हमारे जो प्रोजेक्ट में से गायब हो गया। तो यहाँ पर जो आई का जो आइकन होता है, अगर आप जिस लेयर का आई के आइकन को इस तरह से बंद करते हैं तो इस लेयर में जो भी पार्ट होगा, जो भी ड्राइंग होगा वो हाइड हो जाएगा। ठीक इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो हेड वाला स्ट्रक्चर होगा, जो स्केचिंग होगा, उसको यहाँ पर आपको हाइड कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हाइड हो गया। और हाइड होने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आउटलाइन वाला जो लेयर है, जो आउटलाइन बनाए थे, उस आउटलाइन वाले लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से बैक जाना है। और बैक जाने के बाद यहाँ पर अगर आप इस आउटलाइन को गौर से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जो आउटलाइन है यहाँ पर गलत है। मतलब गलत नहीं है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका नाक है, नाक में भी यहाँ पर एक बीच में आउटलाइन यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि जो एक्स्ट्रा आउटलाइन बना हुआ होगा उसको यहाँ पर हम इरेजर की मदद से मिटा देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इरेजर पे जाएंगे, इस तरह से ब्रश पे क्लिक करेंगे और इरेजर पे जाएंगे। और इरेजर को सिलेक्ट करने के बाद हम इस तरह से जो भी आपको लग रहा होगा कि आउटलाइन गलत है तो यहाँ से आप ठीक इस तरह से इसे इरेज कर लें। बहुत ही आसानी से इरेज करें, बारीकी से इस तरह से आप इरेज कर लें। एक भी जो गलत जो पार्ट होगा उसको आपको छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से इरेज कर देना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। यहाँ पर भी है तो इसको भी हम इरेज कर लेंगे, मिटा देंगे। और फिर ये जो यहाँ पर इसका जो कान है, इसमें भी यहाँ पर आउटलाइन इसके कान के ऊपर चढ़ गया है तो हम इसे मिटा देंगे इस तरह से। किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा आउटलाइन यहाँ पर खिंचा गया है तो उसको भी हम इरेज कर लेंगे।
और प्लस में यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो बीच में जो हेयर है, ये जो आउटलाइन है, इसको भी हम मिटा देंगे। ये जो खोपड़ी है, जो इसका जो खोपड़ी वाला जो बीच वाला जो रेखा है, इसको हम मिटा देंगे इस तरह से। मतलब यहाँ पर आपको लगे कि जो भी एक्स्ट्रा आउटलाइन है तो उसको आपको इस तरह से इरेज कर देना है, आपको मिटा देना है अपने आउटलाइन को, ठीक इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट यहाँ पर आउटलाइन तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से आपका जो आउटलाइन होगा, आउटलाइन तैयार करके और उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा आउटलाइन का, उसको यहाँ पर आपको इरेज कर देना है, मिटा देना है। और यहाँ पर अब हमारा आउटलाइन तैयार हो चुका है। तो आपको सबसे पहले आप अपने जो स्केचिंग किए होंगे, स्केचिंग का यहाँ पर आपको आउटलाइन तैयार करना है। और अब आउटलाइन तैयार करने के बाद अब बारी आता है इसमें पेंट करने का, मतलब अब हम इसमें कलर करेंगे। तो यहाँ पर कलर करने के लिए करेंगे क्या कि यहाँ पर हम जाएंगे लेयर पे, और लेयर पे जाने के बाद अब हम जो कलर करेंगे वो कलर को हम अगले लेयर पे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया लेयर यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम जो कलर करेंगे, कलर हम इस आउटलाइन पे नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर अगले लेयर पर, एक नए लेयर पर हम इस कैरेक्टर के सर में कलर करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक नया लेयर बना लेना है जिस पर हमको कलर करना है। तो नया लेयर हमने बना लिया और इसे सेलेक्ट भी कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे। और अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को यहाँ पर आपको किस कलर में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर जो इरेजर का ऑप्शन है, यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन हटाकर ब्रश का कर लेते हैं। और प्लस में यहाँ पर जो कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बताया था, इस कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से अब आप अपने कैरेक्टर को जिस कलर में रखना चाहते हैं उस कलर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लें। तो ज़्यादातर जो इंसान का जो कलर होता है, यहाँ पर जो पीला और जो रेड होता है, वो दोनों पीला और रेड मिलकर इंसान का कलर बनता है, पीला और रेड मिलकर। तो यहाँ पर आप पीला और रेड के बीच में इस तरह से इस रेखा को ले जाएं, और यहाँ पर ये देखेंगे ये वाला आइकन, अगर इसे आप इस तरह से इधर करते हैं तो ये जो इसका जो कलर होगा वो धीरे धीरे यहाँ पर काला होता जाएगा, काला होता जाएगा। और अगर इसे ऊपर करेंगे तो जो कलर को आप सेलेक्ट किए होंगे वो कलर गाढ़ा होता जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ से आप इस तरह से आप अपने कलर को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कलर को मिक्स कर लें, सारे कलर को मिक्स कर लें कि आप किस कलर में अपने कैरेक्टर को रखना चाहते हैं। ज़्यादा लाइट नहीं रखना है। और भी एक्स्ट्रा कलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भी कलर यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कलर को सिलेक्ट किए होंगे बगल में यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अपने जो कैरेक्टर का जो कलर है ये कलर को रखेंगे, और कलर को रखने के बाद यहाँ से हम बैक करेंगे। और बैक करने के बाद यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा इसके कलर को करने के लिए, कैरेक्टर को कलर को करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप सिर्फ एक कलर से आप अपने कैरेक्टर को कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कलर को सेलेक्ट कर लिया अपने मनपसंद, अपने मन मुताबिक। और कलर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे ब्रश पे, और ब्रश पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक बकेट का ऑप्शन है, बकेट का। यहाँ पर बकेट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप बकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर में जहाँ पर भी कलर करना होगा तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ठीक इस तरह से एक बार क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर का कलर होगा, जो कलर को सिलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पर एक क्लिक में ही यहाँ पर हमारा कैरेक्टर का कलर यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बकेट के
मदद से सिर्फ एक क्लिक में अपने कैरेक्टर का कलर यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर का कलर कर लिया और कलर करने के बाद जो ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का जो बाल है, बाल को भी हमें कलर करना है। तो यहाँ पर हम फिर जाएंगे कलर के ऑप्शन पे और यहाँ पर ये जो रेखा है, यहाँ पर हम अपने बार का जो कलर है उस बार को कलर को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो बार का कलर है काला रहेगा। तो यहाँ पर हम पूरा यहाँ पर जो काला है, काला के पास ले जाएंगे और इस तरह से बैक करेंगे और फिर यहाँ से बाल में भी इस तरह से हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा बैकग्राउंड ही कलर हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर आपसे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा तो यहाँ पर आप अंडू कर दें, पहले प्रोजेक्ट में चले जाएं अंडू करके और देखिए कि यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो आउटलाइन है, आउटलाइन यहाँ पर कुछ छूट गया है, मतलब आउटलाइन बराबर यहाँ पर नहीं मिला हुआ है। तो अगर आप बकेट के ऑप्शन से कलर करते हैं तो जो आपका आउटलाइन होगा, अगर आउटलाइन यहाँ पर आपको कटा हुआ रहेगा, अगर छूटा हुआ रहेगा तो पूरे एरिया को कलर कर देगा। जैसा कि यहाँ पर अगर हम इसे मिला देते हैं, तो यहाँ पर हम ब्रश को सिलेक्ट करते हैं और इसे हम इस तरह से मिला देते हैं और मिलाने के बाद अगर हम इसे फिर से कलर करते हैं, जैसा कि फिर यहाँ से हम बकेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और इसे टाइप करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा यहाँ बाहरी हिस्सा कलर नहीं हुआ है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर वही चीज़ है, जैसा कि यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा आउटलाइन है, ये आउटलाइन, तो हमारा जो आउटलाइन है, जो आउटलाइन एकदम बंद होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर इसमें हम आपको कलर करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्लिक किए, यहाँ पर कलर हो गया, जितना आउटलाइन था, आउटलाइन एकदम फुल था, जुड़ा हुआ था। और अगर जैसे मान लीजिए आपका जो आउटलाइन है, आउटलाइन अगर आपका थोड़ा सा इस तरह से आपको कटा हुआ रहेगा, मतलब पूरा जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, अगर आप बकेट के ऑप्शन से उसमें क्लिक करते हैं, उसमें रंग भरते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कटा हुआ है और कटा हुआ रास्ता जहाँ पर भी जाएगा उस पूरे एरिया में कलर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे एरिया में कलर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो आपका यहाँ पर अंडू कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो आउटलाइन होगा, आउटलाइन यहाँ पर आपको जुड़ा होना चाहिए, तभी आप इसमें कलर कर सकते हैं बकेट के ऑप्शन से, वो भी आसानी से। इसे बैक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हेयर भी कलर हो चुका है और यहाँ पर अब बारी आती है आईब्रो का। तो आईब्रो को भी यहाँ पर हम बकेट के ही ऑप्शन से क्लिक करके इसका आईब्रो भी कलर कर देते हैं। ये भी कलर हो गया। फिर बगल वाला ये भी जो आईब्रो है, जो अपनी है, इसको भी हम इस तरह से कलर कर लेंगे, ठीक इस तरह से। और यहाँ पर एक और बात ध्यान दें कि यहाँ पर जो आपका आँख है, आँख में जो आप गोल बनाए होंगे, ये गोल, तो उस गोल वाले हिस्से को भी आपको ब्लैक कलर, काले कलर को यहाँ पर कर देना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपका जो गोल बनाए होंगे उस गोल के आकार को आपको काला कर देना है, ठीक इस तरह से। फिर यहाँ पर भी दूसरे आँख में भी जो गोल है उसको भी हम गोल वाले आँख को इस तरह से ब्लैक के कलर में रंग देंगे, कलर कर देंगे। और ब्लैक कलर करने के बाद यहाँ पर फिर देख लेंगे कि और कहीं ब्लैक कलर में तो करना नहीं है, देख लेंगे। अगर नहीं करना है तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि फिर यहाँ पर आपको कलर पे जाना है और कलर पे जाने के बाद यहाँ पर ये वाला जो आइकन है और ऊपर देखेंगे एक पूरा वाइट है यहाँ पर, तो हम पूरा वाइट को सिलेक्ट कर लेंगे, वाइट वाले कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। और वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बाकी जो खाली हिस्सा है इसको भी हम वाइट में कलर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बकेट के ऑप्शन पे जाकर इस तरह से एक बार टाइप करेंगे तो ये भी वाइट कलर में यहाँ पर कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी वाइट कलर में हो गया। और प्लस में इस दूसरे वाले आँख में भी हम इसका जो एक्स्ट्रा जो बाहरी हिस्सा है उसको भी हम वाइट कलर में कर लेंगे। और वाइट कलर में करने के बाद अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें वीडियो को, तो यहाँ पर अब आपको वाइट करने के बाद यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि जो आँख है, आँख में यहाँ पर आपको एक गोल वाइट कलर का यहाँ पर आपको एक बिंदु खींचना है।
तो यहाँ पर आपको बिंदु खींचने के लिए सबसे पहले आपको ब्रश पे जाना है और ब्रश को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने गोल वाले आकार में बीचों बीच में इस तरह से एक यहाँ पर आप अगर टाइप करेंगे तो इस तरह से गोल यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गोल बना लेना है। तो थोड़ा सा गोल है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा अंडो करके जो ब्रश का साइज़ है यहाँ से बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर 20 रख दे रहे हैं और इस तरह से हम बड़ा कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आँख है एकदम यहाँ पर रियलिटी में यहाँ पर लगने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो दूसरा आँख है, दूसरे में भी हम इस तरह से इस वाइट वाले कलर को कर लेंगे। यहाँ पर कलर को वाइट में कर लिए और वाइट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कैरेक्टर का आँख है वो एकदम रियलिस्टिक रियल में लगने लगा। और रियल में लगने के बाद अब यहाँ पर आपको एक यहाँ पर कमाल के फीचर आपको बताता हूँ। जैसा कि मान लीजिए जो यहाँ पर लिप है आपके कैरेक्टर का, अगर आप अपने कैरेक्टर का जो लिप है और यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर का जो कलर है इसी कलर को सेम टू सेम इसी कलर को अपने लिप में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी कलर को कॉपी करने के लिए एक फ़ीचर बहुत ही कमाल की है। जैसा कि अगर आप डिस्प्ले पर इस तरह से एक उंगली से होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पिकर का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, और इस स्पीकर को जहाँ पर भी ले जाएंगे और उस एरिया में जो भी कलर होगा उस कलर को यहाँ पर ये पिक कर लेता है, वो सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ब्लैक कलर के पास ले गए तो ये ब्लैक कलर यहाँ पर पिक कर लिया। और यहाँ पर देखेंगे वाइट कलर है तो अगर वाइट कलर के पास ले गए तो ये वाइट कलर को पिक कर लिया। मतलब इस स्पीकर के मदद से आप अपने प्रोजेक्ट के कोई भी कलर को पिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें जो लिप है, लिप को यहाँ पर अपने कैरेक्टर का जो कलर है उसको हमें उसमें कलर करना है। तो यहाँ पर हम अपने कैरेक्टर का कलर को पिकर के मदद से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलर को यहाँ पर पिक किया था वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आप जो भी कैरेक्टर को बनाएंगे तो उस कैरेक्टर का जो भी कलर होगा तो उसी कलर से मिलता जुलता आपका लिप होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हमारा जो लिप है, इस लिप में हम अपने चेहरे का कलर करेंगे, लेकिन चेहरे का कलर कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो ऊपर वाला लिप है उस ऊपर वाले लिप को यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्लैक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, किसी को भी चेहरे को अगर आप ध्यान से देखें, जैसा कि आप खुद का भी चेहरा अगर देखें और उसका जो लिप है अगर लिप को देखें तो जो आपका जो ऊपर वाला जो लिप का हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो लिप का हिस्सा होता है थोड़ा सा ब्लैक रहता है, और जो नीचे वाला जो लिप होता है, जो नीचे वाला जो होठ होता है वो थोड़ा सा वो लाल होता है। नीचे वाला हिस्सा का जो कलर होता है वो लाल होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा हम थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे और नीचे वाला हम हल्का लाल कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पर हम कलर करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने चेहरे का जो कलर है उसको हमने पिक कर लिया है और पिक करने के बाद इस कलर पे क्लिक करेंगे और कलर पे क्लिक करने के बाद हल्का सा हम डार्क कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें डार्क रखना है। तो यहाँ पर हम डार्क कर लेंगे इस तरह से, जहाँ पर ब्लैक दिख रहा है हल्का सा उसके सामने ले जाएंगे तो यह इस तरह से ब्लैक हल्का डार्क हो जाएगा। और डार्क हो जाने के बाद फिर यहाँ पर हम ये जो ब्रश का हटाकर यहाँ पर बकेट को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम ऊपर वाले लिप पे क्लिक करके इसे हम कलर कर देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर आपको फेस के कलर को पिक करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बकेट को हटाकर ब्रश को सिलेक्ट करना है और यहाँ से फिर यहाँ पर आपको अपने फेस के कलर को पिक करना है। और पिक करने के बाद फिर यहाँ से आपको कलर पे जाना है और कलर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाल ले लेना है। थोड़ा सा लाल यहाँ पर आपको इसमें मिक्स कर देना है, क्योंकि हमें नीचे वाला जो लिप है उसको लाल रखना है। तो यहाँ पर हम हल्का सा लाल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा लाल ले लिया। ये बीच वाला हिस्सा को कुछ नहीं करना है, ठीक इसको यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर लाल दिखाई दे रहा हो हल्का सा, यहाँ पर आपको लाल कर लेना है। और लाल करने के बाद बैक कर दें और फिर यहाँ से ब्रश को हटाकर बकेट को सेलेक्ट करें और बकेट के मदद से लिप पे क्लिक करें। तो जो हम अभी कलर को किए होंगे वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने लिप को भी कलर कर लिए ठीक इस तरह से।
और यहाँ पर जो हमारा आई है, आई थोड़ा सा इसको जो बीच वाला जो उजला दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा सा हम करेंगे क्या, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम ब्रश को सिलेक्ट किए और यहाँ से पिकर के मदद से वाइट कलर लिए और ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिए और फिर यहाँ से इस पर क्लिक किए, थोड़ा सा और बड़ा चाहिए। हाँ ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसको भी हम बड़ा कर दे रहे हैं इस तरह से, ये भी बड़ा हो गया। अब यहाँ पर ये सही लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर का हेड है, जो सर है, यहाँ पर हम पूरी तरह से इसमें कलर भी कर लिए। तीसरे स्टेप में यहाँ पर हम कलर भी कर लेंगे। तो कलर करने के बाद अब हमारा जो कैरेक्टर का जो सर का जो 80% हिस्सा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मतलब 80% यहाँ पर हम अपने कैरेक्टर का सर का काम यहाँ पर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 20% और भी इसमें काम करना है। तो वो 20% कौन सा काम करना है, चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अब आपको इसमें करना क्या है कि यहाँ पर आपको इस कैरेक्टर के चेहरे में आपको लाइट और शैडो आपको इसमें देना है। मतलब आपको इसमें अपने कैरेक्टर का किधर से लाइट आ रहा है और किधर से इसके शैडो है, किधर परछाई है, आपको इसमें आपको परछाई और लाइट बनाना है। अगर आप किसी पर्सन के चेहरे को या बॉडी को देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप भी अपने चेहरे को किसी ऐनक या शीशे में जाकर देखें, तो अगर आप अपने चेहरे को शीशे में देखेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से अपने शरीर को प्रतीत होगा कि आपका जो चेहरा है, आपका चेहरा एक साइड से लाइट देगा, आपका चेहरा एक साइड में लाइट पड़ेगा और दूसरे साइड में आपको अपने चेहरे का परछाई होगा। अगर आप ध्यान से शीशे में देखें तो आपके चेहरे के, आपके बॉडी में एक साइड में लाइट पड़ेगा और दूसरे हिस्से में क्या होता है कि आपका बॉडी में परछाई रहता है। तो ठीक उसी मानव के प्रकार आपको अपने कैरेक्टर के चेहरे में भी आपको शैडो और लाइट इसमें आपको लगाना है, इसमें ऐड करना है। तो जैसा कि यहाँ पर चलिए आपको इसमें शैडो और लाइट कैसे ऐड करते हैं हम यहाँ पर जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल में ये 2D है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे 3D में बनाएंगे। हमारा जो कैरेक्टर है, हम जैसे इसमें लाइट और कुछ शैडो और कुछ परछाई ऐड करेंगे तो हमारा जो कैरेक्टर का चेहरा होगा वो 3D में हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, एक तरह से जादू ही है। चलिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर फिर से आप देख लें कि जो आपका आपका जो लेयर है वो लेयर आपका पेंट वाले लेयर में सिलेक्ट है या नहीं। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, जो पेंट वाला लेयर है उसी में सिलेक्ट है, तो उसी में सिलेक्ट रखिए। और फिर यहाँ से अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको अब जो ब्रश है उस ब्रश को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम ब्रश पे क्लिक करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर अब तो हम बॉल पॉइंट्स पेन से हम ब्रश कर रहे थे, लेकिन अब हमें इसे चेंज करना है क्योंकि हमें अपने कैरेक्टर में परछाई बनाना है और कुछ लाइट ऐड करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ब्रश को चेंज करेंगे। तो ब्रश कौन सा रखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एयर ब्रश, नॉर्मल का एक ब्रश आपको दिखाई दे रहा होगा, एयर ब्रश यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला एयर ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से बैक कर देना है। और ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि मान लीजिए मेरे हिसाब से हमारा जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का जो इस साइड का जो हिस्सा है इधर से लाइट पड़ेगा, मेरे मुताबिक इधर से लाइट पड़ेगा और इधर से लाइट पड़ेगा। तो बेसिक से पता है कि इधर परछाई पड़ेगा इधर, तो हम इधर लाइट रखेंगे और इधर हम अपने कैरेक्टर के चेहरे में परछाई रखेंगे, परछाई इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें अपने कैरेक्टर का जो परछाई है इसमें परछाई हम ऐड करेंगे इस साइड में इधर लाइट पड़ रहा है, इधर शैडो परछाई ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम एयर ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और जिस साइड का भी हमें परछाई ऐड करना है तो आपको उसी कलर को पिकअप कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर करेंगे क्या, इस तरह से होल्ड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम अपने चेहरे में परछाई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस तरह से होल्ड करेंगे
और यहाँ से इस तरह से अपने चेहरे का जो कलर है इस तरह से पिकअप कर लेंगे। और पिकअप करने के बाद ये कलर चेहरे का सेलेक्ट हो जाएगा। और कलर सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम अपने कलर पे सेलेक्ट करेंगे। और कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि आपका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का जो चेहरा है उसका जो कलर है उस कलर को आपको करना क्या है कि हल्का सा आपको डार्क करना है, मतलब आपको हल्का सा ब्लैक करना है। जिधर ये ब्लैक है यहाँ पर देख सकते हैं, जिधर ये ब्लैक है उधर आपको हल्का सा ले जाना है इस तरह से। और आपको थोड़ा सा अपने चेहरे का जो कलर है ब्लैक आपको कर देना है, क्योंकि हमारा जो चेहरे का कलर है उसको हमें परछाई ऐड करना है, उसी कलर को परछाई ऐड करना है। तो हम इस तरह से हल्का सा डार्क कर लेंगे। और डार्क करने के बाद जैसा कि यहाँ पर अब आपको अपने हिसाब से, जैसा कि आपको लगता होगा कि जहाँ जहाँ पर भी परछाई दिखना चाहिए वहाँ पर आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपका जो ब्रश का साइज है, ब्रश का साइज यहाँ पर आप कम से कम यहाँ पर 100 रख दें। और 100 रखने के बाद यहाँ पर जैसा कि हमको लग रहा है कि यहाँ पर परछाई ऐड होगा, तो हम इस तरह से, क्योंकि जो बाल है तो भाई इधर तो ज़रूर बाल के नीचे हल्का हल्का परछाई आएगा, तो हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक इस तरह से। और इधर भी शायद पड़ सकता है, तो यहाँ पर आपको जहाँ पर भी लगता है कि परछाई होना चाहिए तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा ब्रश को बड़ा कर दे रहे हैं, ब्रश को आप अपने मन मुताबिक बड़ा कर लें इस तरह से। इधर भी परछाई शायद पड़ सकता है हमारे कैरेक्टर में, तो हम इधर भी इस तरह से परछाई ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आसान तरीक़ा से यहाँ पर परछाई इसमें ऐड हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर का कान है, कैरेक्टर का जो ये वाला हिस्सा है, इसको भी हम थोड़ा सा इसमें भी साइडो ऐड कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ब्रश को छोटा कर दे रहे हैं। ब्रश को आप अपने हिसाब से छोटा कर लें। और यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका जो कनपट्टी है, कनपट्टी में ही शायद परछाई आ सकता है, क्योंकि उधर से लाइट मारेगा तो भाई इसका जो साइडो है, इसका जो बाल का कनपट्टी का जो साइडो है वहाँ पर भी शायद आ सकता है, तो इसका भी हम परछाई बना लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा कान का भी आ सकता है परछाई, तो यहाँ पर भी हम इसका परछाई बना लेंगे। और फिर यहाँ पर अब आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि जैसा कि अगर आप किसी भी पर्सन का अगर उसके आँख को देखें तो उसका जो आँख के अगल बगल जो हिस्सा होता है हल्का सा वह डार्क होता है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इसके आँख के अगल बगल, ऊपर नीचे, आईब्रो और आँख के बीच में और आँख के थोड़ा सा नीचे आपको इसमें हल्का सा डार्कनेस, हल्का सा आपको परछाई ऐड करना है। तो यहाँ पर ब्रश को सिलेक्ट कर लें, ब्रश को यहाँ पर आप रख लें 100। और इस तरह से यहाँ पर आपको हल्का हल्का, जिस तरह से आँख है उस तरह से आपको थोड़ा सा परछाइयाँ ऐड कर दें। और नीचे भी थोड़ा सा ब्रश बड़ा कर लें और आँख के निचले हिस्से में भी इस तरह से कर लें, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप इस आँख में भी जाएं और इस तरह से यहाँ पर भी, और आँख के नीचे भी इस तरह से आप परछाई ऐड कर दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है, जैसा कि अगर बाल है तो बाल के नीचे हमको लगता है कि शायद ज़रूर परछाई होंगे, तो यहाँ पर आपको बाल के नीचे भी इस तरह से परछाई ऐड कर देना है, ठीक जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी शायद परछाई आ सकता है। आपको ब्रश इस तरह से रगड़ना नहीं है, आपको ब्रश को यहाँ पर लंबा खींचना है इस तरह से, तो अच्छे से परछाई इसका बनेगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया। और फिर यहाँ पर जैसा कि इसका जो बगल का जो कान है, यहाँ पर भी इस तरह से हम परछाई ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी परछाई आ सकता है। यहाँ पर भी हमने कर लिया। और इसका जो कनपट्टी है बाल का, इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का करना है, ज़्यादा नहीं। और फिर यहाँ पर इसका जो चेहरा है, चेहरा इधर साइड भी हल्का हल्का आपको कर लेना है, ताकि मुझे लगता है कि यहाँ पर करने से थोड़ा सा और भी अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पर भी परछाई ऐड हो सकता है। और फिर यहाँ पर आपको करना है कि जो नाक है, इस नाक में यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको ब्रश को छोटा करना है। इस तरह से ब्रश को यहाँ पर आप कम से कम 16 या 17 रख लें। और जहाँ पर भी जो गैप है, यहाँ पर इस तरह से आप खींच लें। यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप, इस तरह से खींच लें। और इस तरह से खींचने के बाद ब्रश को इस तरह से बड़ा कर लें। यहाँ पर ब्रश को कम से कम 50 कर लें। और फिर इस तरह से उस पर यहाँ पर जो लाइन खींचे होंगे उस पर आप इस तरह से चला लें। इस तरह से दोबारा इस पर चलाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एकदम रियल में लगने लगा कि हाँ, ये वाकई में इसका नाक है। फिर यहाँ से ये वाला जो नाक वाला जो बाहरी वाला हिस्सा है, इसको इस तरह से आप खींच दें, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर हकीकत में लगने लगा। और फिर यहाँ पर आपको करना क्या है कि ब्रश का साइज़ यहाँ पर बढ़ा दें। यहाँ पर आप कम से कम 100 रख लें। यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नाक है, नाक के जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर भी शायद परछाई ऐड हो सकता है, आ सकता है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत इसमें परछाई इसके नाक के नीचे ऐड कर दें, इस तरह से। और यहाँ पर ऐड करने के बाद फिर यहाँ से ये जो होठ है, होठ के नीचे भी थोड़ा बहुत इधर साइड में परछाई ऐड कर दें। और फिर इतना करने के बाद यहाँ पर आपको ब्रश को छोटा करना है। ब्रश को आपको फिर यहाँ से 16 करना है, 16 या 17। और करने के बाद यहाँ पर जो नाक वाला यहाँ का हिस्सा है, आपको इस तरह से खींचना है, इस तरह से। और यहाँ पर भी आपको इस तरह से खींचना है। और फिर यहाँ से ब्रश को यहाँ पर आपको बड़ा कर देना है। और फिर यहाँ से उसी पर इस तरह से आपको दोबारा चलाना है। फिर यहाँ पर आपको इस पर भी चलाना है, इस तरह से। और फिर यहाँ से अगर आप इसे जूम इन करके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा कैरेक्टर बन चुका है। इसे थोड़ा सा और ब्लर कर दें और थोड़ा सा इसे परछाई ऐड कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम यहाँ पर 3D लुक यहाँ पर देने लगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी आपको लग रहा होगा, इस तरह से आप इसमें शैडो ऐड कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कुछ इस तरह से इसमें परछाई ऐड कर दिए हैं। और परछाई ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इसमें लाइट, यहाँ पर आपको इसमें ऐड करना है, लाइट यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो लाइट कैसे ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पर हमें हेयर में कुछ लाइट ऐड करना है इस तरफ के। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस तरह से होल्ड करेंगे और इसका जो कलर है, जहाँ पर भी हमें लाइट ऐड करना है उसका कलर हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ से उस कलर पे जाएंगे और यहाँ पर हमें लाइट ऐड करना है। तो हल्का सा हम जहाँ पर उजला दिखाई दे रहा है, उजले के पास ले जाएंगे इस तरह से हल्का सा। और उजले के पास ले जाने के बाद यहाँ पर हम ब्रश को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और जहाँ पर आपको लाइट ऐड करना है, आपको इस तरह से ब्रश चला देना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लाइट हमने ऐड कर दिया है। और लाइट ऐड करने के बाद यहाँ पर कुछ देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा इधर भी हो गया होगा लाइट, तो हमें इसे इधर डार्क करना है। तो फिर यहाँ से हम करेंगे क्या, कलर को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पर भी लाइट होगा फिर यहाँ से हम इस तरह से इसे डार्क कर देंगे। मतलब एक साइड में आपको इसे लाइट रखना है और एक साइड में डार्क रखना है इस तरह से। और ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको बाहरी हिस्सा में यहाँ पर आपको ब्रश नहीं करना है, आपको बारीकी से ब्रश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर हमारे कैरेक्टर का सर यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं 3D लुक यहाँ पर देने लगा हमारा कैरेक्टर। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से आपको अपने कैरेक्टर का सबसे पहले आपको चेहरा आपको ड्राइंग करना है, चेहरा बनाना है इस तरह से। और चेहरा बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि अब आपको सबसे पहले इस चेहरे को सेव करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीर का ऑप्शन है, यहाँ पर है, तो तीर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऊपर ही यहाँ पर आपको सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप इस पे सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर का जो सिर होगा, जो हेड होगा, वो आपके गैलरी में PNG के रूप में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो हेड है वही यहाँ पर आपको सेव हो जाएगा PNG के रूप में। तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर का सर है यह कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि अब इस कैरेक्टर का हमें इसका बॉडी बनाना है, बॉडी, कैरेक्टर का बॉडी बनाना है। तो बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर आपको करना क्या है। हाँ माँ। अरे रात के 2 बज रहे हैं और अभी भी तू काम कर रहा है क्या? क्या 2 बज गए हैं? हाँ गाइज अब बहुत रात हो गई है और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए इस वीडियो को मजबूरन यहीं पर अंत करना पड़ रहा है। तो हम इस वीडियो के अगले पार्ट में इस कैरेक्टर का फुल बॉडी, पूरा शरीर बनाना सिखाएंगे। सो दोस्तों अभी के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ और चलिए फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात कहना तो भूल ही गया था कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब कर दें और मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।